नमस्ते स्टूडेंट्स। कभी सोचा है जब हम C++ कोड लिखकर रन बटन हिट करते हैं तो मशीन के अंदर एक्चुअली में होता क्या है? हम आज परफॉर्मेंस और मेमोरी के इसी असली खेल को समझेंगे। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है? चलिए डाइव इन करते हैं। सोचो, आपने बस एक सिंपल सा फंक्शन कॉल लिखा, माई फंक्शन, और एंटर प्रेस कर दिया। उसके बाद क्या? पर्दे के पीछे आखिर ऐसी कौन सी मैकेनिक्स काम करती हैं? ये छोटा सा सवाल ही उस पूरी जर्नी की शुरुआत है जिसे हम अब अनकवर करने वाले हैं। इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए हम एक बहुत ही सिंपल C++ प्रोग्राम का यूज करेंगे। स्क्रीन पे देखो, एक मेन फंक्शन है जो दो और फंक्शंस को कॉल करता है, फाइंड प्रोडक्ट और फाइंड सम। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कोड। हम इसी कोड को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके सारी कहानी समझेंगे। समझ आया प्रोग्राम क्या कर रहा है? और इस पूरी कहानी का हीरो है दी कॉल स्टैक। इसको आप प्रोग्राम की शॉर्ट टर्म मेमोरी समझ सकते हो, जहां वो सारे एक्टिव फंक्शंस का हिसाब रखता है। इसका बस एक ही रूल है, लाइफो, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो फंक्शन सबसे आखिर में कॉल होगा वो सबसे पहले अपना काम खत्म करके निकलेगा। सिंपल आना? अगर ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लग रहा है तो टेंशन मत लो। इसे एक कैफेटेरिया में रखी प्लेट्स के ढेर की तरह इमेजिन करो। हर नया फंक्शन कॉल एक नई प्लेट है जिसे ढेर के ऊपर रखा जाता है, और जब किसी फंक्शन का काम पूरा हो जाता है तो सबसे ऊपर वाली प्लेट हटा ली जाती है। ये सिंपल सा आइडिया ही हमारे प्रोग्राम्स के एग्जीक्यूशन का फाउंडेशन है। ठीक है, समझ आ रहा? ओके, थ्योरी बहुत हुई। अब देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम रन होने पे ये कॉल स्टैक लाइव एक्शन में कैसे काम करता है, कैसे फंक्शंस के साथ ये बढ़ता और घटता है। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? जैसे ही प्रोग्राम रन होता है, सबसे पहले मेन फंक्शन को स्टैक पर अपनी जगह मिलती है। इस स्पेस को कहते हैं स्टैक फ्रेम। ये मेन फंक्शन का पर्सनल वर्कस्पेस है जो स्टैक के सबसे नीचे पहली प्लेट की तरह सेट हो जाता है। अब मैं फंक्शन कॉल करता है फाइंड प्रोडक्ट फंक्शन को। देखो क्या हुआ, फाइंड प्रोडक्ट के लिए एक नई प्लेट यानी एक नया स्टैक फ्रेम मेन के फ्रेम के ठीक ऊपर रख दिया गया है। स्टैक अब ग्रो कर रहा है। फाइंड प्रोडक्ट अपना काम पूरा करता है और रिजल्ट मेन को रिटर्न कर देता है, और काम खत्म होते ही बूम, उसकी प्लेट यानी उसका स्टैक फ्रेम स्टैक से हटा दिया जाता है। इसे कहते हैं पॉप्ड ऑफ, और उसकी सारी मेमोरी ऑटोमेटिकली क्लीन अप हो जाती है। कितना साफ सुथरा सिस्टम है ना? अब कंट्रोल वापस मेन के पास आता है जो अगला फंक्शन फाइंड सम को कॉल करता है, और प्रोसेस रिपीट होता है। फाइंड सम के लिए एक नया फ्रेश स्टैक फ्रेम बनाकर स्टैक के टॉप पर रख दिया जाता है। बिल्कुल पहले की तरह फाइंड सम अपना टास्क कंप्लीट करता है, सम रिटर्न करता है, और उसका स्टैक फ्रेम भी स्टैक से पॉप हो जाता है। सब क्लीन। अब स्टैक पर सिर्फ मेन फंक्शन का फ्रेम बचा है, और जब प्रोग्राम खत्म होगा तो ये भी रिमूव हो जाएगा। ये प्रोसेस समझ आया? ध्यान दे रहे थे ना? अब आपके मन में सवाल आएगा, ठीक है, ये प्लेट्स आ जा रही हैं, बट एज ए कोडर हमें इससे क्या लेना देना? ये लो लेवल डिटेल्स जानना जरूरी क्यों है? वेल, इसका जवाब ही एफिशिएंट और सॉलिड कोड लिखने का सीक्रेट है। चलिए देखते हैं कैसे। अभी तक हमने जो भी देखा ना, वो सब स्टैक मेमोरी में हो रहा था। ये सुपर फास्ट है और ऑटोमेटिकली मैनेज होती है। लेकिन एक और तरह की मेमोरी है, हीप। ये मेमोरी का एक बड़ा सा फ्लेक्सिबल पूल है जिसे न्यू और डिलीट कीवर्ड से मैन्युअली मैनेज करना पड़ता है। स्टैक छोटे शॉर्ट लिव्ड वेरिएबल्स के लिए बेस्ट है, जबकि हीप उस डेटा के लिए है जिसे प्रोग्राम में देर तक जिंदा रहना होता है। ये फर्क समझना परफॉर्मेंस और मेमोरी लीक्स जैसे बग से बचने के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। चलो अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। C++ जैसी हाई लेवल लैंग्वेजेस हमें क्लासेस और वर्चुअल फंक्शंस जैसे पावरफुल फीचर्स देती हैं। इसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। लेकिन हर पावरफुल फीचर की एक कीमत होती है। चलिए इस एब्स्ट्रैक्शन की कीमत को समझते हैं। ये टेबल C++ के क्रिएटर बैडनेस ट्रस्ट ग्रुप के डेटा पर बेस्ड है। देखो, एक नॉर्मल फंक्शन कॉल बहुत फास्ट होता है, लेकिन एक वर्चुअल फंक्शन कॉल बस थोड़ा सा स्लो है। ये जो छोटा सा डिले है, इसी को ओवरहेड कहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वर्चुअल कॉल के केस में प्रोग्राम को रन टाइम पर आकर डिसाइड करना पड़ता है कि फंक्शन का कौन सा वर्जन कॉल करना है। तो हम थोड़ी सी स्पीड के बदले में बहुत सारी पावर और फ्लेक्सिबिलिटी पाते हैं। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, एब्स्ट्रैक्शन फ्री नहीं है। हर पावरफुल फीचर जो हमारी कोडिंग आसान बनाता है, वो पर्दे के पीछे थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करता है। मशीन लेवल पर क्या हो रहा है, इसकी समझ ही एक अच्छे प्रोग्रामर को एक बेहतरीन और एफिशिएंट प्रोग्रामर से अलग करती है। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे?
तो चलिए सबको एक साथ जोड़ते हैं। मेमोरी, परफॉर्मेंस और आप एक C++ डेवलपर, ये सब आपस में कैसे कनेक्टेड है? चलिए इस पूरी चर्चा के की टेकअवेज को आखिर में एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पहला, हर फंक्शन कॉल के लिए स्टैक पर एक फ्रेम बनता है। दूसरा, स्टैक मेमोरी लाइफो प्रिंसिपल पर चलती है, जो फास्ट और ऑटोमेटिक है। तीसरा, C++ के वर्चुअल फंक्शंस जैसे पावरफुल फीचर्स की एक छोटी सी पर रियल परफॉर्मेंस कॉस्ट होती है, जिसे हम एब्स्ट्रैक्शन पेनल्टी भी कहते हैं। और आखिर में ये सारी जानकारी सही काम के लिए सही टूल चुनने में हमारी मदद करती है। प्रैक्टिस करोगे ना, सिर्फ देखने से नहीं होगा। और अब एक आखिरी दिमाग घुमा देने वाला थॉट। कंप्यूटर साइंटिस्ट अलेक्जेंडर स्टेपानोव ने कहा था कि अगर कोई चीज एफिशिएंट नहीं है तो इसका मतलब है कि वो आमतौर पर आवश्यक रूप से एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। ये सुनने में उल्टा लगता है ना, लेकिन इसका मतलब है कि सबसे अच्छे, सबसे क्लीन और सबसे एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन ही अक्सर सबसे फास्ट भी होते हैं। तो अगली बार कोड लिखते वक्त इस सवाल पर जरूर सोचना, जो कोड मैं लिख रहा हूं उसकी असली कीमत क्या है? इस सवाल का जवाब ही एक अच्छे प्रोग्रामर और एक ग्रेट प्रोग्रामर के बीच का फर्क तय करता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।